गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम प्रखर इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 81 से लेकर 84 तक को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 81। प्रश्न है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ देन राइट ए सिंपल सेंटेंस ऑन इट। हमें एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर को देखकर सिंपल वाक्यों का निर्माण करना है। वन डे प्रेमिला वॉज गोइंग टू स्कूल इन ए वाइट शर्ट एंड ए स्काई ब्लू स्कर्ट। एज शी वॉज क्रॉसिंग द रोड सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। थैंकफुली शी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला विथ हर। एक बार प्रमिला स्कूल जा रही थी वाइट शर्ट पहने हुए और स्काई ब्लू कलर की स्कर्ट पहने हुए। जैसे ही वो रोड को पार कर रही थी अचानक से वर्षा शुरू हो गई। प्रमिला के पास अम्ब्रेला था। फाइंड आउट एंड सर्किल प्रमिला इन द पिक्चर गिवन अबव। राइट डाउन ए फ्यू थिंग्स दैट प्रमिला कैन सी। पिक्चर में हमें देखना है कि प्रमिला कौन सी है, उस पर हमें गोल घेरा बनाना है। पहला वाक्य दिया गया है, प्रमिला कैन सी ए मैन कवरिंग हिज हेड विथ ए न्यूज़पेपर। अगला, प्रमिला कैन सी ए स्कूल बॉय। प्रमिला कैन सी ए बॉय एंड ए गर्ल इज सिटिंग हियर। प्रमिला कैन सी ए डॉग। प्रमिला कैन सी सेल। अगला प्रश्न, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, प्रमिला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। वर्षा से बचने के लिए प्रमिला ने छाते का प्रयोग नहीं किया। एज शी लाइक टू बाथ इन द रेन, वो वर्षा में नहाना पसंद करती है। व्हेन डिड यू लास्ट बैथ इन द रेन, आप वर्षा में पिछली बार कब नहाए। एंड व्हाट डिड यू डू। वी bath in the rain last summer. We did not use an umbrella because we like to bath in the rain. We had a lot of fun. कार्यपत्रक संख्या 82। प्रश्न है, डिस्कस द क्वेश्चंस मेंशन बिलो विथ योर पीयर्स एंड टीचर्स इन क्लास। राइट आंसर इन प्रोवाइडेड स्पेस। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। जब आप घर से स्कूल आते हो तो कौन कौन सी चीज़ें देखते हो। वी सी बस, ट्री, डॉग्स, स्कूल चिल्ड्रेन एंड मैनी थिंग्स। अगला प्रश्न, वॉट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म। जब आप खेत में जाते हो कौन कौन सी चीज़ें देखते हो। व्हेन आई गो टू फार्म आई सी फार्मर्स, वर्कर्स, काउज, कैटल्स, बर्ड्स, ऑल अराउंड ग्रीन फील्ड्स, केमल्स एंड मैनी मोर थिंग्स। अगला प्रश्न, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी और मार्केट। जब आप किसी शहर या बाजार जाते हो क्या क्या देखते हो। व्हेन आई गो टू सिटी मार्केट आई सी ए लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजेंट देयर। Different types of shops like as sweet, tea, clothes, grocery and people are buying things, vegetables, etc. अगला प्रश्न, What do you see when you go around a fair। जब आप किसी मेले में जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो। When I go to around a fair I see a lot of people are gathered in the fair. Children are in colorful dresses. Many shops, merry-go-round, dragon swing, etc. कार्यपत्रक संख्या 83। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। क्रिया का सही रूप का प्रयोग करना है। पहला, व्हेन द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। 2 नंबर, वाइल द फार्मर वाज प्लोविंग हिज फील्ड्स इट स्टार्टेड रेनिंग। प्रश्न संख्या 3, आई रीच्ड होम व्हेन माई मदर वॉज कुकिंग फूड। प्रश्न संख्या 4, व्हेन दे वर पासिंग थ्रू देयर फॉरेस्ट दे सा ए बियर। अगला प्रश्न, कंप्लीट द टेबल फार्मिंग सेंटेंस एज ए सोन। हमें एक तरफ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 कॉलम दिए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हमें दिए गए हैं, उन सकारात्मक वाक्यों का हमें नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में बदलाव करना है। जैसा कि पहला दिया गया है, पिंकू वॉज प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव बना, पिंकू वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटेरोगेटिव बना, वॉज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार, यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, आई वॉज नॉट राइटिंग एन ऐसे, वॉज आई राइटिंग एन ऐसे। और अंतिम वाक्य है, ही वॉज कमिंग हियर, ही वॉज नॉट कमिंग हियर, वॉज ही कमिंग हियर। कार्यपत्रक संख्या 84। गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पोइम अबाउट ए ट्रीज। पेड़ के बारे में एक छोटी सी कविता दी गई है। रीड इट अलाउड, जोर से पढ़ना है विथ योर क्लास एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, चिल्ड्रेन स्विंग ऑन, फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू,
Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Kite to get a coat in. Make cool shade in summer. Make no shade in winter. There are 4 apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. पहला प्रश्न है, The poem talk about usefulness of trees in our lives. Can you write some more use of trees that are not mentioned in the poem? Trees help us with. हमें पेड़ का ऐसा महत्व बताना है जो ऊपर कविता में नहीं दिया गया है. Their roots to prevent soil erosion. पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मृदा के कटाव को रोकती है. प्रश्न संख्या 2. What did the phrase मेक नो शेड इन विंटर मीन इन द लास्ट लाइन? जो अंतिम लाइन आई है, मेक नो शेड इन विंटर, सर्दियों में कोई भी छाँव नहीं होती, इसका क्या आशय है? पीपुल डो नॉट लाई अंडर इट इन द विंटर, क्योंकि सर्दियों में लोग छाँव में नहीं बैठते. प्रश्न संख्या 3. राइट नेम्स ऑफ ऑल द ट्री दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमाइज. आपके स्कूल में या स्कूल ग्राउंड में जितने भी पेड़ हैं उनके नाम लिखने हैं. देयर आर मेनी ट्रीज लाइक एज नीम, पीपल, हिबिकस, तुलसी, खेजड़ी, बबूल etc. अगला प्रश्न, कैन यू ऐड 2 मोर लाइन इन द पोइम? टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर रिस्पॉन्स इन क्वेश्चन 1. क्या कविता में और लाइनें आप जोड़ सकते हो? ट्रीज आर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ट्रीज आर टू गिव अस ऑक्सीजन. आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 84 तक हल कर लिए हैं. आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.